Hello students. So today we will start with our new chapter polynomials. So सबसे पहले अगर पॉलिनोमियल में हम लोग बात करें तो एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल की बात होती है कि कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है। तो कांस्टेंट के बारे में देखिए लिखा है अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, एक सिंबल जिसका कोई फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू हो, जैसे कि 9, 3, -6, 4/3, √2, पाई, दिस ऑल आर कांस्टेंट। दैट मीन्स कोई नंबर हो, अगर 9 लिखा हुआ मतलब 9, इट्स वैल्यू इज 9, वेदर इट इज 9 रुपीज, एनी 9 watches, 9 pen, 9 coins, means it's 9, the value is constant, fixed. But what is variable? A symbol which may be assigned a different numerical value is known as a variable. एक सिंबल जिसको कई डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन किए जा सकते हैं, मतलब उस पर पुट किए जा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिखा कि सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल 2πr होता है, राइट। तो सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल को हमने कैपिटल सी से लिखा, 2 पाई का वैल्यू फिक्स है कि पाई इज इक्वल्स टू 22/7 होगा या 3.14 होगा। और आर, तो कहने का मतलब है कि आर का वैल्यू जैसा होगा उस हिसाब से सी का वैल्यू होगा, ना आर का वैल्यू फिक्स है और ना ही सी का वैल्यू फिक्स है। हियर सी एंड आर बोथ आर वेरिएबल्स वेयर पाई इज कांस्टेंट। दैट मीन्स आर का वैल्यू जितना होगा उसी के हिसाब से सी का वैल्यू कैलकुलेट होगा। तो आर भी यहाँ पे अननोन वैल्यू है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, और जैसा यहाँ पुट करेंगे आर का वैल्यू उसी हिसाब से सी का वैल्यू आएगा। तो सी और आर ये दोनों क्या हो गया, वेरिएबल, इसका फिक्स वैल्यू नहीं है। नाउ तो ये कांस्टेंट था और ये वेरिएबल था। फिर हम लोग जाने कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। A combination of constant and variable, combination of constant and variables connected by sum or all of the operation plus, minus, multiply and divide is known as algebraic expression. कहने का मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेशंस, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन विद द हेल्प ऑफ दिस operations. For example 5x² - 9x + 4, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें देख सकते हैं कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ माइनस है, फिर यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू है, फिर ये वेरिएबल है, मल्टीप्लाई आपस में, फिर प्लस है, फिर 4 एक कांस्टेंट वैल्यू। तो कह सकते हैं कि ये 5x² 9x4, ये तो मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस। तो वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट, कांस्टेंट, ये वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेशंस। दिस इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स कितने होते हैं? तो पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वो हिस्सा जो कि प्लस और माइनस से सेपरेट होता हो उसको हम लोग कहते हैं टर्म्स। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने लिखा है कि 5x² - 9x + 4, तो ऑपरेशन तो यहाँ भी इंटू का है, यहाँ भी इंटू का है, लेकिन वो अलग अलग टर्म नहीं कहलाएगा। ये एक टर्म होगा, ये दूसरा टर्म होगा और ये तीसरा टर्म होगा, सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। प्लस और माइनस बीच में आए तो अलग अलग होगा, अदरवाइज जैसे मान लीजिए कि 5x² है तो 5 × x² है, तो ये दो अलग टर्म नहीं होगा, ये 5x² एक ही टर्म कहलाएगा। अगर मान लीजिए कि x² डिवाइड बाई 5 लिखा हुआ है तो ये दो टर्म नहीं होगा, ये एक ही टर्म होगा। तो टर्म अलग अलग कब होगा? जब बीच में माइनस या प्लस का साइन होगा। तो उस हिसाब से इसमें 1, 2, 3 टर्म, 3 टर्म्स। सिमिलरली 1, 2,
3 4, देखिए प्लस माइनस प्लस इस तरह है, तो इसमें 4 टर्म्स, इसमें माइनस से 1 2 को अलग अलग सेपरेट है तो 2 टर्म्स। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स क्या है? पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि प्लस या माइनस से अलग होते हों, सेपरेट होते हों। जैसे यहाँ प्लस से ये दोनों अलग हुआ तो ये 2 होगा, फिर यहाँ माइनस से ये दोनों हुआ, फिर प्लस से ये दोनों हुआ। तो वही मैंने कहा कि अगर 5x² भी लिखा हुआ तो ये भी तो कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में ऑपरेशन है, बट मल्टीप्लाई या डिवाइड के ऑपरेशन से टर्म अलग अलग नहीं होगा। क्लियर? नाउ अब यहाँ पे बात करें कि पॉलिनोमियल क्या है। अब हम लोग चैप्टर के टॉपिक पे आते हैं कि पॉलिनोमियल है क्या। तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ नॉन नेगेटिव और नॉन फ्रैक्शन, नॉन नेगेटिव और नॉन फ्रैक्शन एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। दूसरा, वेरिएबल मस्ट नॉट हैव नेगेटिव एक्सपोनेंट और फ्रैक्शन एक्सपोनेंट। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे मान लीजिए लिख देते हैं 5x² - 9x + 4, मान लीजिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने लिखा। तो सबसे पहला देखना है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हाँ है। वेरिएबल्स, जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ पर जाइए, यहाँ वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल। वेरिएबल मस्ट नॉट हैव नेगेटिव एक्सपोनेंट और फ्रैक्शन एक्सपोनेंट। तो वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है यहाँ क्या है? 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो एक्सपोनेंट को ध्यान में देना है। एक्सपोनेंट में ना ही नेगेटिव आना चाहिए और ना ही फ्रैक्शन आना चाहिए। तो नेगेटिव भी नहीं आया, फ्रैक्शन भी नहीं आया, तो ऐसे केस में ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन अगर वही नेगेटिव आ जाता, सपोज ये होता कि 4x - 2 + 3x + 7, तो ये वेरिएबल के पावर में अगर नेगेटिव आ जाता तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता, नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलिए इस पे एक छोटा सा टास्क कर ले हम लोग कि इसमें कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। तो चलते हैं, सबसे पहले कोई भी एक्सप्रेशन को देखें तो उसके वेरिएबल पर पहुँचे। वेरिएबल का पावर 3 और 1, कहीं पे भी नेगेटिव नहीं आया और ना ही फ्रैक्शन आया, तो ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल। अब यहाँ वेरिएबल के पावर पे चलिए, पावर 2, पावर 1, पॉलिनोमियल है। इसमें आइए 2x, √x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x⁴ तो यहाँ पे ऐसा चला गया, और +7, तो पावर में फ्रैक्शन आ गया ना, तो नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। -6 क्या होगा? ये -6x नहीं भी है तो अपने मन से अगर लगा दे और पावर 0 कर दे, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो -6 लिखा हुआ है यानी कि -6 x⁴ है, तो ये क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। क्यों होगा? क्योंकि x के पावर में, मतलब वेरिएबल के पावर में ना ही निगेटिव आया और ना ही फ्रैक्शन आया, 0 आ सकता है। क्लियर? इसमें बात करें वेरिएबल, यहाँ पे t और t दोनों के पावर को अगर हम लोग देखें तो 2 है और 1 है, कहीं पे भी फ्रैक्शन नहीं आया और ना ही निगेटिव आया, तो ये भी क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया। अब इसकी बात को देखें तो z² + 5, ये z² जब ऊपर लेके जाएंगे तो z पावर -2 हो जाएगा, +1, तो यहाँ पे निगेटिव आ गया, तो नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। इसमें देखें तो पावर निगेटिव है, नहीं तो इसको ऊपर अगर कर दें तो 4x⁴ हो जाएगा, सॉरी 1/4 रहेगा और सिर्फ x⁴ हो जाएगा। x को सिर्फ ऊपर लेके जाएंगे, 1/4 तो एज इट इज़ है, x का पावर ऊपर ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा, +3x + 5, ये पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि इसके पावर में कहीं पे भी नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं आया। तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं।
अब हम लोग जानते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? द हाईएस्ट पावर और एक्सपोनेंट्स, हाईएस्ट पावर और एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कहने का मतलब कि सबसे पहले हमें वेरिएबल पे जाना है और वेरिएबल का जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट होगा, मतलब सबसे बड़ा एक्सपोनेंट होगा, वही होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब इसमें देखिए वेरिएबल कहाँ है यहाँ, तो x का एक्सपोनेंट कितना है 1, तो डिग्री 1 होगा। इसका एक्सपोनेंट कितना है, y का एक्सपोनेंट 1 है, तो डिग्री 1 होगा। यहाँ पे x का एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट कितना है 2, तो डिग्री 2 होगा। यहाँ पे z का हाईएस्ट कितना है 2, तो डिग्री 2 होगा। यहाँ x x x तीनों जगह पे x है, तो पावर हाईएस्ट कितना है, तो डिग्री 3 होगा। यहाँ पे डिग्री 3 होगा। यहाँ z का हाईएस्ट पावर कितना है 4, तो डिग्री 4 होगा। और यहाँ पे x x x x सब जगह है, तो हाईएस्ट पावर कितना है x टू द पावर 4 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा 4 होगा। अब जिस हिसाब से डिग्री है वैसे नंबर उसका नाम होता है। अगर डिग्री 1 है तो उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ये भी है तो ये भी होगा लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ डिग्री 2 है तो यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ भी डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ भी डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 4 है तो सेम होगा। तो इस तरह से अगर डिग्री हमें पता करने सीख गए और कितना डिग्री हो तो उस हिसाब से पॉलिनोमियल का क्या नाम हो सकता है वो हम जानेंगे। आगे बढ़ते हुए अब हम लोग जाने कॉफिशिएंट क्या होता है। कॉफिशिएंट, द कांस्टेंट टर्म along with वेरिएबल आर कोफिशिएंट। वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट टर्म लगा हो उसको कोफिशिएंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल 7x² माइनस 4x प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर के साथ 7 लगा हुआ है तो कोफिशिएंट ऑफ x² 7, x के साथ -4 लगा हुआ है तो कोफिशिएंट ऑफ x इज -4। तो कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन आप लिखते हैं तो उस एक्सप्रेशन के, जैसे कि मान लीजिए आपने एक्सप्रेशन लिखा x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, तो इसमें x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है 1, x क्यूब का कोफिशिएंट कितना है -2, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 3, x का कोफिशिएंट कितना है -4। इस तरह से हम लोग पता लगाते हैं कि किसका कोफिशिएंट कितना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि किसमें कितना टर्म है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितना टर्म होता है वो हम पता करते हैं प्लस और माइनस साइन से सेपरेट होने वाले एक्सप्रेशन से। तो देखिए इसमें कितना टर्म है, सिर्फ 9 लिखा हुआ है तो 1 टर्म, ए भी 1, सिर्फ 6x लिखा हुआ है तो 6 इंटू x है। तो क्या इससे अलग अलग टर्म होगा? नहीं, मल्टीप्लाई से टर्म अलग नहीं होता, इसीलिए ये भी कितना नंबर ऑफ टर्म 1। इसमें भी 5 इंटू एक्स क्यूब है तो ये भी मल्टीप्लाई से सेपरेट हो रहा है, बट इसमें टर्म ये अलग अलग नहीं होगा, इसलिए ये भी 1 टर्म का है। ये आप देख सकते हैं कि एक टर्म और 2 टर्म, प्लस साइन से 2 अलग अलग सेपरेट हुआ तो 2 टर्म्स। यहाँ पे भी 8 प्लस एक्स क्यूब 2 टर्म्स। यहाँ पे देखिए 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 3 टर्म्स। यहाँ पे भी 1 2 3 3 टर्म्स हो गए। मान लीजिए अगर इस तरह से यहाँ पे ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 1 है तो उस पॉलिनोमियल का नाम होगा मोनोमियल। क्या कहलाएगा वो? मोनोमियल। अगर 2 है
तो क्या कहलाएगा, बाइनोमियल। और अगर 3 टर्म्स हैं तो वो कहलाएंगे ट्राइनोमियल। तो हम लोगों ने जाना कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से उसका नाम कैसे हो सकता है, कौन सा गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है वो जाने हम लोग। तो इतने नॉलेज के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज पॉलिनोमियल का, और उसके बाद फर्दर explanation you will get for the next exercise. Okay, thank you.